सो क्लास इससे पहले हमने लेसन नंबर 2 देखा था, जिसके हमने 2 पार्ट बनाना है। एक्चुअली फर्स्ट पार्ट हमारा काफ़ी बड़ा हो रहा था, तो हमने बोला था आपको सेकंड पार्ट पढ़ाएंगे, है ना। तो आज हम उसका सेकंड पार्ट यहाँ से पढ़ रहे हैं। और अभी भी आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। तो यहाँ से हम देख रहे हैं इसका पार्ट नंबर 2, है ना, जो हम स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने स्टमक देख लिया था। स्टमक में क्या होता है, तो बच्चों स्टमक में हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, ठीक है, और नॉर्मल डाइजेशन हो जाता है ना, प्रोटीन और ये सब। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो सबसे मेन पार्ट होता है डाइजेशन का। बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड, मतलब ये कैसी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो कॉइल्ड होती है, हाईली कॉइल्ड होती है, मतलब बहुत राउंड होते हैं, इसे बहुत सारे राउंड होते हैं इसमें। एंड इट इज़ अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग, और 7.5 मीटर लंबी होती है बच्चों। यानी अगर इसको फीट में कन्वर्ट करूँ तो फीट में ये होती है लगभग 25 फीट के आसपास। यानी नॉर्मली आपके घर की 3 मंजिल इतनी लंबी पाइप आपके पेट में होती है, स्टमक में, मतलब स्टमक के नीचे। इट रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम लीवर एंड पैंक्रियाज, इसके आसपास जो लीवर और पैंक्रियाज होते हैं वो क्या करते हैं, इसमें कुछ जूसेस देते हैं, सीक्रेट करते हैं। बिसाइड्स, इसके अलावा इट्स वॉल ऑल्सो सीक्रेट जूस, तो इसकी खुद की जो वॉल्स होती है ना वो भी कुछ जूसेस निकालती हैं। द लीवर इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड, लीवर कैसा ग्लैंड है, एक रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड होता है, सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है लीवर, ठीक है। इट सीक्रेट्स बाइल जूस, ये बाइल जूस निकालता है, दैट इज स्टोर्ड इन सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर, जो कि एक गॉल ब्लैडर नाम के प्लेस पर उसी के नीचे होता है, जमा हो जाता है, जो कि फिगर 2.2 में हमको बताया हुआ। देख लेते हैं जरा, फिगर 2.2 कहाँ है हमारा, दिस वन। वेयर इज़ द गॉल ब्लैडर, हियर इज़ द गॉल ब्लैडर, ठीक है। लीवर इसके पास में ही होता है, लीवर से वो गॉल ब्लैडर में चला जाता है। चलिए ये हमने देख लिया। द बाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट, बाइल जूस क्या करता है, फैट को डाइजेशन में हेल्प करता है, फैट के डाइजेशन में हेल्प करेगा। द पेंक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, ये जो ग्लैंड है वो हमारे स्टमक के निचले वाले हिस्से में होती है। चलिए हम देख लेते हैं कहाँ पर है, तो दिस इज द पेंक्रियाज जो हमारे स्टमक के नीचे की तरफ है, ठीक है। द पेंक्रियाटिक जूस, इससे निकलता है पेंक्रियाटिक जूस, जो काम करता है कार्बोहाइड्रेट पर, एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन पर ये काम करता है। एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म, और उनको सिंपलर फॉर्म में बदल देता है, चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म, उनको सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देता है। द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेस द लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो थोड़ा बहुत पार्टली डाइजेस्ट हुआ खाना है, जो खाना थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हुआ है वो कहाँ पहुँच जाता है, लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, वेयर द इंटेस्टिनल जूस, जहाँ पर इंटेस्टाइन वाले जो जूस होते हैं जिनको इंटेस्टिनल जूस कहते हैं, कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ फूड, जहाँ पर खाने के जितने भी कंपोनेंट है सबका डाइजेशन हो जाता है। द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर, जैसे कि ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट जो हमारे खाने में होता है वो ग्लूकोज में टूट जाता है। फैट चेंजेस इनटू फैटी एसिड, फैट जो होता है वो फैटी एसिड में बदल जाता है और ग्लिसरॉल में भी बदल जाता है। प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो एसिड बन जाते हैं बच्चों। तो ये चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर होती है। इसके बाद खाना पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना एब्जॉर्ब कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो खाना है जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। दी डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल, मतलब खाना जो है, अब जो ये जितने भी हमने ये वर्ड पढ़े ना, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड, ये सब केमिकल्स है बच्चों, एक टाइप के केमिकल ही हैं, लेकिन हमारे बॉडी के लिए यूज़फुल होते हैं। तो ये सब जो हमने डाइजेस्ट करा है, जिनको तोड़ा है, तोड़ा क्यों है, फेंकने के लिए तो तोड़ा नहीं है, इनको ब्रेक डाउन इसलिए किया है कि ये जो ग्लूकोज हैं, ग्लिसरॉल है, अमीनो एसिड है, ये हमारी बॉडी में काम आते हैं।
द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल, ये हमारे ब्लड की वेसल्स मतलब कि जो हमारी नर्व्स होती हैं, से हमारे बॉडी में जो नसें होती हैं, सिंपली भाषा में समझो तो नर्व्स जो होती हैं, सेल वो जो होती हैं, वो इन डाइजेस्टेड फूड को अपने साथ लेकर जाती हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन, इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहते हैं कि खाने को सोखना, खाने को लेना, खाने को एब्जॉर्ब करना। द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उनके अंदर के हिस्से में 1000 ऑफ फिंगर लाइक आउट ग्रोथ होते हैं, कुछ फिंगर जैसी, जैसे मान लो कि ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है बच्चों, तो ऐसे इसमें फिंगर जैसी ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं इस टाइप से। तो जब खाना यहाँ से आगे आगे बढ़ता है तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये खाने को सोखते जाते हैं और बॉडी के अलग अलग हिस्सों में ऐसे ऐसे भेजते जाते हैं। दीज आर कॉल्ड विलीज, इनको हम विली कहते हैं, है ना, सिंग, और प्लूरल में इनको विलस कहा जाता है। तो इनका नाम होता है विली। विली क्या होते हैं? फिंगर लाइक आउट ग्रोथ या प्रोजेक्शन होते हैं। कैन यू गेस व्हाट इज द रोल ऑफ विली? तो विली का रोल क्या है? खाने को एब्जॉर्ब करना, खाने को एब्जॉर्ब करना। द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन, देख लिया हमने। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया, विली जो होता है ना अपना सरफेस एरिया बढ़ा लेता है, चौड़ा हो जाता है। विली जो ऐसे फैल जाती है, चौड़ी हो जाती है। हम खाना खाने के लिए अपने माउथ को कैसे फैलाते हैं, ऐसे फैलाते हैं ना, वैसे विली भी जो होती है ऐसे सरफेस को बढ़ा लेती है, चौड़ा कर देती है, जिससे क्या होता है? खाना ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ईच विलस हैव्स अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल, हर एक विली जो होती है ना ब्लड वेसल से जुड़ी होती है, क्लोज टू इट्स सरफेस, है ना। तो विली से क्या जुड़ा होता है बच्चों? विली से जुड़ी होती हैं ब्लड की वेसल्स। द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब्ड द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, द सरफेस ऑफ विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, सरफेस क्या करती है? विली या विली की सरफेस डाइजेस्टेड खाने को एब्जॉर्ब करती है। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड वेसल, ब्लड वेसल से वो कहाँ चल जाते हैं? डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में चले जाते हैं। वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, जहाँ पर वो अलग अलग कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनाने में काम करते हैं। सच एज, जैसे कि प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, मतलब इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। जैसे कि प्रोटीन का बनना, ये सब चीज़ें जो होती हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ें बॉडी में बनाई जाती हैं। और ये जो डाइजेस्टेड फूड से दूसरी चीज़ें बनाने की जो प्रोसेस होती है इसको हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। इन द सेल्स, हमारी बॉडी छोटे छोटे सेल से मिलकर बनती है। ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज जो हमारे खाने में होता है वो ऑक्सीजन की मदद से, ऑक्सीजन की हेल्प से छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, और यहाँ से हमको मिलती है एनर्जी जिसका हम यूज़ करते हैं हमारी बॉडी में अलग अलग कामों के लिए। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, जो खाना अभी भी अनडाइजेस्टेड है, बिना पचा हुआ है, एंड अनएब्जॉर्ब्ड है, जो अनएब्जॉर्ब्ड रह जाता है, इंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, वो वहाँ से कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है बच्चों। लार्ज इंटेस्टाइन वैसी कॉइल होती है लेकिन ये थोड़ी मोटी होती है। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर, चौड़ी होती है, एंड शॉर्टर, और छोटी होती है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ, ये सिर्फ 1.5 मीटर लेंथ की होती है। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर, इसका काम है पानी को एब्जॉर्ब करना, हमारे खाने में जो वाटर होता है उसको ये एब्जॉर्ब करता है। एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, और कुछ चीज़ें जो हमारे अनडाइजेस्टेड फूड में, जो खाना हमारा डाइजेस्टेड रहता है उसमें कुछ सॉल्ट रहते हैं, उनको भी ये एब्जॉर्ब कर लेता है। द रिमेनिंग वेस्ट पासेस इनटू द रेक्टम, हमारे रेक्टम में चला जाता है, एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फीसेस, और वो सेमी सॉलिड मतलब ऐसा कड़क हो जाता है, सॉलिड सा बन जाता है, तब तक वहीं रहता है। द फीसियल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस, हमारे एनस से, हमारी बॉडी से बाहर खाना निकाल, मतलब अनडाइजेस्टेड जो खराब खाना होता है वो निकाल दिया जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इजेशन, और इस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन, यानी इजेक्ट कर देना, बॉडी से बाहर निकाल देना। चलिए बच्चों, ये हमारा डाइजेशन प्रोसेस फिनिश होता है। हाँ, अब यहाँ पर कुछ देख लेते हैं जो छूटा है, इस पेज पर हम छोड़ कर गए थे। द वर्किंग ऑफ द स्टमक वॉज डिस्कवर्ड बाय अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट इन 1822, मतलब जो हमारा पेट किस तरह काम करता है, ये एक बहुत ही स्ट्रेंज एक्सीडेंट हुआ था किसी के साथ, तब ये सब डिस्कवर हुआ।
In 1822 a man named Alexis, इस का क्या मतलब है, जो भी होगा, स्टुअर्ड या ऐसा कुछ होगा, स्टुअर्ड मार्टिन, एलेक्सियस स्टुअर्ड मार्टिन नाम का कोई व्यक्ति था, वॉज बैडली हिट बाय अ शॉर्ट गन, उसको एक गोली लग गई थी। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल एंड मेड अ होल इन हिज स्टमक, और उससे क्या हुआ, उसके स्टमक में एक छेद हो गया था बच्चों, पेट में। ही वॉज ब्रॉट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट, उसको एक अमेरिकन डॉक्टर के पास ले जाया गया जिसका नाम है विलियम ब्यूमॉन्ट। द डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली एंड लेफ्ट इट बैंडेज्ड, मतलब उसको उसके जो स्टमक में एक छेद सा हुआ था उसको उसने बंद नहीं किया, बंद करना वो भूल गए। ब्यूमॉन्ट टुक इट एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी द इनसाइड ऑफ द स्टमक, उन्होंने सोचा कि ये एक अच्छा मौका है कि हम हमारे पेट के अंदर की चीज़ों को, फंक्शनिंग को समझें। थ्रू दिस होल, इस होल की मदद से, इस छेद की मदद से। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन, उसने बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल्स किए थे उन डॉक्टर साहब ने, है ना, जो काफ़ी यूजफुल हुए। ब्यूमॉन्ट फाउंड दैट द स्टमक वॉज चर्निंग फूड, इट्स वॉल सीक्रेट फ्लूइड विच कुड डाइजेस्ट द फूड। उस समय ये बात हो रही है बेटा 1822 की, यानी आज से 200 साल पहले की बात हो रही है। तब डॉक्टर्स को ये नहीं पता होता था खाना हमारे बॉडी में कैसे क्या डाइजेस्ट होता है, तब उन्होंने ये सब चीज़ें पता की थी कि किस प्रकार हमारी बॉडी जूसेस निकालती हैं और खाना डाइजेस्ट होता है। ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द एंड ऑफ स्टमक ओपन इनटू ए इंटेस्टाइन ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ फूड इनसाइड द स्टमक इज कंप्लीटेड, मतलब जब हमारे पेट में खाना पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, तो ये कहाँ जाता है, ये खाना हमारा जाता है इंटेस्टाइन में। ये भी उन्होंने पता लगा लिया था। अब हम डायरिया के बारे में पढ़ने वाले बच्चों, क्योंकि इसके बाद जो हो जाएगा फिर वो बात आ जाएगी ग्रास खाने वाले एनिमल की, तो फिर हम नए सेक्शन में पहुंच जाएंगे, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि हम इसको पहले पढ़ लें डायरिया को। समटाइम्स यू मे हैव एक्सपीरियंस द नीड टू पास वाटरी स्टूल फ्रिक्वेंटली, दिस कंडीशन इज नोन एज डायरिया। दस्त लगना कह सकते हो बच्चों इसको, कि बहुत बार आपकी बॉडी से आपका जो अब जो बाहर निकालते हैं वो लेट्रिन जिसको कहते हैं वो पतला हो जाता है ना, पानी पानी सा हो जाता है, जिस कंडीशन को डायरिया कहा जाता है। इट मे बी कॉज्ड बाय इन्फेक्शन, ये किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है, फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है, या इनडाइजेशन, प्रॉपर खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, इससे भी हो जाता है। इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया पर्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रन, बच्चों में बहुत होता है। अंडर सीवर कंडीशन इट कैन बी फैटल, दिस इज बिकॉज ऑफ एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी, इससे क्या होता है बहुत सारा सॉल्ट और पानी हमारी बॉडी से चला जाता है। डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड, डायरिया को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इवन बिफोर अ डॉक्टर इज कंसल्टेड द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर, मतलब उबाला हुआ ठंडा पानी देना चाहिए उसे। विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट, उसमें सॉल्ट या शुगर मिला देना चाहिए, थोड़ा नमक का पानी, क्योंकि सॉल्ट हमारे बॉडी से जाते रहते हैं। दिस इज कॉल्ड द ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इसको ORS या ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, आपने देखा होगा जब आपको ऐसा कुछ होता है, दस्त लगते हैं, तो आपको ORS का घोल पिलाया जाता है जो हमारी बॉडी को ठीक करता है। पीछे भी कुछ है क्या बच्चों, इसमें देख लेते हैं, नहीं है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसके बाद। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, जो एनिमल क्या खाते हैं, घास खाते हैं, उनकी बॉडी में डाइजेशन कैसे होता है ये देखा जाएगा। Have you not observed cows, buffaloes and other grass eating animal chewing continuously even when they are not eating, मतलब वो अपना मुंह से कुछ ना कुछ चबाते ही रहते जब वो लोग खाना नहीं खाते हैं, ये आप सभी लोगों ने देखा होगा। एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन द पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड र्यूमेन, मतलब क्या होता है कि हम जिस प्रकार खाने को चबा चबा के खाते हैं, ये जानवर ऐसा नहीं करते हैं, ये सिर्फ अपने दांतों से काटते हैं और स्वेलो यानी निगलते जाते हैं, ये उसको चबाते नहीं हैं। आपको फिगर 2.9 में दिखाया गया, पीछे देखते हैं क्या है, ये देखिए, है ना, तो ये खाने को सीधा खाया और अंदर ले जाते हैं। हियर द फूड गेट्स, यहाँ पर क्या होता है, खाना पार्टली
या पार्शियली डाइजेस्टेड, यहाँ थोड़ा बहुत डाइजेशन होता है, एंड इज कॉल्ड द कर्ड, और वो जो खाना है जो अंदर लिया जाता है उसको कर्ड नाम दिया जाता है, ठीक है। बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ, मतलब जो खाना उन्होंने निगल लिया था, जो थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हुआ था, उसको फिर से अपने माउथ तक ले आते हैं। कर्ड रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लम्स, छोटे छोटे टुकड़ों में लाते हैं, एंड एनिमल च्यूज, मतलब उसको फिर वहाँ वो चबाते हैं, एनिमल्स उसको चबाते हैं। आपने देखा होगा इसको, हम लोग गाँव में जुगाली कहते हैं, है ना, जानवरों को देखा होगा, ठीक है। तो वो जानवर उसको वापस माउथ से निकाल के खाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रूमिनेशन, इस प्रोसेस को हम रूमिनेशन कहते हैं। एंड दीज एनिमल्स जो ऐसा करते हैं उन एनिमल को रूमिनेंट्स कहते हैं बच्चों, कॉल्ड रूमिनेंट्स। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज, ग्रास जो होती है, घास होती है, उसके अंदर सेल्यूलोज होता है बच्चों, मतलब कार्बोहाइड्रेट ही होता है लेकिन दूसरे प्रकार का। हम लोग क्या खाते हैं, हम वो खाना खाते हैं जिसमें स्टार्च होता है, और एनिमल्स वो भी खा लेते हैं जिसके अंदर सेल्यूलोज होता है, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर, मतलब जो जानवर होते हैं, डियर, कैटल, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन र्यूमेन, जो र्यूमेन, इनका जो स्टमक होता है र्यूमेन, उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज, वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। मैनी एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज, बहुत सारे एनिमल और इंसान ऐसे हैं जो इसको सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं बच्चों। एनिमल्स like horses, rabbit have a large sac-like structure called cecum, ठीक है। मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं, ये होगा सीसम, कुछ लोग उसको सीकम भी पढ़ते हैं, कोई इशू नहीं है, ये लिखा है आपका, है ना। क्या करता है ये सीकम, ये होता है ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है, बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ईसोफेगस। द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन। तो यहाँ पर क्या होता है, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरियाज होते हैं जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं, जो ह्यूमंस में नहीं होते, इंसानों में। इसलिए हम लोग वो चीज़ें नहीं खा सकते जो एनिमल्स खा लेते हैं, जिनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। So far, you have learned about animals which possess the digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system, जिनका ना तो माउथ होता है ना ही कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। Then how do they acquire and digest food? तो वो खाना कैसे खाते होंगे, ये हम आगे देखने वाले हैं। So, फीडिंग एंड डाइजेशन ऑफ अमीबा, अमीबा एक ऑर्गेनिज्म है बच्चों, बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म है। अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, मतलब अमीबा क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटा, सिंगल सेल्ड, जिसमें सिर्फ एक ही सेल होता है बच्चों, क्या होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। फाउंड इन पॉन्ड वाटर, जो कहाँ होता है, नदी के या जल उनमें होता है, पॉन्ड वाटर में होता है, तालाब के पानी में। अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, अमीबा के अंदर एक सेल मेम्ब्रेन होती है। अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस होता है, इस डायग्राम में देख लेते हैं हम लोग, ये न्यूक्लियस होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, ओके। अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन हो गई। एंड मेनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स, और छोटे छोटे बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल मतलब खाली जगह होती है बच्चों, स्पेस होता है, ब्लैंक स्पेस होता है। इन इट्स साइटोप्लाज्म, अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन, अमीबा क्या जो ये दिख रहा है ना, हो सकता है कुछ समय बाद ये ऐसा ना हो, ये इसका जो डायग्राम है बच्चों चेंज होता रहता है, इसका शेप जो है वो बदलता रहता है। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन, इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मतलब उंगलियों के जैसे, जैसे ये दिख रहा है, जैसे ये दिख रहा है, जैसे ये दिख रहे हैं, इनको कहते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनका नाम होता है स्यूडोपोडिया। पी साइलेंट है, स्यूडोपोडिया होता है। और फॉल्स फीट मतलब झूठे पैर, मतलब ये बच्चों की, ये कोई इसके पैर नहीं होते, बट ये ऐसे लंबे लंबे निकल जाते हैं, जब ज़रूरी हो तब ये ऐसा काम करते हैं। फॉर द मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड, ये खाना अंदर करने के लिए, जैसे देखो ये फूड पार्टिकल यहाँ दिख रहा है, तो ये क्या करता है, अपने इस पैरों को ऐसा गोल घेरा बनाकर इसके अंदर ले लेता है,
है ना। तो माउथ की तरह, जैसे हम लोग अपने माउथ को खोल के खाना अपने माउथ में लेते हैं, उसी प्रकार ये इस गोल घेरे को ऐसे करके इसके अंदर एक खाना ले लेता है और इसको फिर पूरी बॉडी के अंदर ले जाकर डाइजेशन कर लेता है। ठीक है, इसलिए इनको फॉल्स फीड कहते हैं। कभी ये होते हैं, कभी नहीं होते हैं। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। When it senses food, it pushes out pseudopodia around the food particle and engulf it। मतलब मैंने क्या बताया कि अपने पैरों को बाहर करता है और उनके अंदर से खाना ले लेता है। ठीक है, द फूड बिकम ट्रैप्ड इन फूड वैक्यूल। फूड जो है, जो खाना होता है बच्चों, मैंने क्या समझाया कि ये जो है ये ऐसे घूम के इसको अपने अंदर कर लेता है और ये खाना जो है ये फूड वैक्यूल में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? फूड वैक्यूल में। यहाँ पर ये डाइजेस्ट किया जाता है। डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव जूसेस डाले जाते हैं। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन। वो उस फूड पर काम करते हैं और उसको ब्रेक डाउन करते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड। और धीरे धीरे डाइजेस्टेड फूड क्या होता है? बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता जाता है बच्चों। क्या होता जाता है? एब्जॉर्ब। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ। जो एब्जॉर्ब चीज़ें हैं वो उसकी बॉडी के ग्रोथ के लिए, बॉडी के मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन और उसके नए सेल्स बनाने के लिए भी काम आते हैं। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड, मतलब बचा हुआ, अनडाइजेस्टेड मतलब बिना डाइजेस्ट हुआ, रेसिड्यू खाना जो होता है ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउट बाय द वैक्यूल। एक्सपेल्ड आउट बाय द वैक्यूल। वैक्यूल से वो खाना बाहर निकाल दिया जाता है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल। सभी एनिमल में एक जैसा काम होता है, डाइजेशन, और डाइजेशन के बाद वो एनर्जी हमारी बॉडी को मिलती है जिससे हम काम करते हैं। इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय इंटेस्टाइन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। आगे के कुछ चैप्टर में हम देखेंगे कि जो खाना हम एब्जॉर्ब करते हैं वो कहाँ कहाँ जाता है, कैसे जाता है। ठीक है, चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर की ओर चलें। सबसे पहले बच्चों यहाँ दिए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर। कौन कौन से स्टेप है? तो बच्चों सबसे पहले होता है इंजेशन, खाने का इंजेशन, फिर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। ठीक है, मैं आपको ये सारी चीज़ें लिखवा देता हूँ। सो बच्चों ये देखिए, इनकी स्पेलिंग सहित मैं आपको अच्छे से बता दूँ, क्योंकि लिखने में टाइम काफ़ी लग जाता है, इसलिए वीडियो और बड़े हो जाते हैं। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। EGESTION, इजेशन। ठीक है, ये फर्स्ट के पांचों आंसर है। पांचों स्टेप होती है। सबसे पहले खाना हम अंदर लेते हैं, इंजेशन, खाना अंदर लेना, डाइजेशन, खाने को डाइजेस्ट करना, फिर खाना एब्जॉर्ब होता बॉडी में। ठीक है, बॉडी में एब्जॉर्ब खाने को बॉडी के अलग अलग जगहों पर लेकर यूज़ करना है, एसिमिलेशन होता है, और फिर जो वेस्ट खाना है उसको बॉडी से बाहर निकालना, इजेशन होता है। क्या होता है? इजेशन। सेकेंड, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज लिवर। LIVER, लिवर होती है हमारी। ठीक है, मैं सारे आंसर की अभी बता भी दूंगा आपको। यहाँ पर लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है बच्चों? लीवर होती है। ठीक है, द स्टमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। तो यहाँ आएगा डाइजेस्टिव जूसेस विच एक्ट ऑन फूड, जो खाने पर एक्ट करते हैं। द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मेनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड विलीज, जिनको हमने क्या नाम दिया था? विली नाम दिया था, विली। अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द, कहाँ डाइजेस्ट करता है अपने फूड को? फूड वैक्यूल के अंदर। अभी हम पढ़ के आए थे, है ना। ये सारे आंसर अब देखिए। अब सो सेकेंड का आंसर लिवर, फिर डाइजेस्टिव, फिर विली और फिर फूड वैक्यूल। ये मैंने भी आपको बता दिया था, समझा दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। T फॉर ट्रू स्टेटमेंट और F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। किसको? डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन स्टमक। रॉन्ग। डाइजेशन का स्टार्ट स्टमक में नहीं होता है, हमारे माउथ में होता है बच्चों। हमारे माउथ में सलाइवा जो होती है वो करती है, तो ये फॉल्स है।
द टंग हेल्प इन मिक्सिंग फूड विथ सलाइवा, बिल्कुल सही है। टंग का काम ये होता है खाने को सलाइवा के साथ मिक्स करना। द गॉल ब्लैडर टेम्परली स्टोर्स बाइल जूस, बिल्कुल सही है, थोड़ी देर के लिए बाइल जूस को होल्ड करता है। द रूमिनेंट ब्रिंग बैक स्वेलोड ग्रास इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट फॉर सम टाइम, बिल्कुल सही, अपने खाने को वापस अपने माउथ तक लेकर जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन, फैट कहाँ कंप्लीटली डाइजेस्ट होते हैं बच्चों? फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, पूरी तरीके से तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही डाइजेस्ट होते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, मतलब बिना डाइजेस्ट हुए फूड से वाटर कहाँ बाहर निकाला जाता है? स्टमक में, फूड पाइप में, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में से सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विथ दोज ऑफ कॉलम 2। फूड कंपोनेंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। चलिए फूड कंपोनेंट है और यहाँ है प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, मतलब फूड कंपोनेंट खाने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद क्या बनते हैं वो इधर लिखा है। तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होके बन जाते हैं शुगर, प्रोटीन बन जाते हैं अमीनो एसिड, और फैट बन जाते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। चलिए बच्चों 5, 6, 7, 8 ये लिखने वाले क्वेश्चन है, मैं आपको बाद में बताता हूँ। इसके पहले मैं आपको सब वन वर्ड टाइप के क्वेश्चन बताता हूँ। विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनल इज इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, खाना कहाँ एब्जॉर्ब होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन बच्चों, कहाँ होता है खाना एब्जॉर्ब होता है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। च्यूइंग ऑफ फूड कहाँ होता है? हमारे बकल कैविटी या माउथ में होता है। इसको बकल कैविटी कहें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, माउथ भी कह सकते हो। च्यूइंग ऑफ फूड, खाना कहाँ चबाया जाता है? बकल कैविटी या माउथ। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को कहाँ किल किया जाता है? हमारे स्टमक में। स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे बैक्टीरिया को, हार्मफुल बैक्टीरिया को किल कर देता है, तो यहाँ स्टमक आएगा बच्चों। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड फॉर्मेशन ऑफ फीसेस, ये भी होता है बच्चों हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। चलिए मैं इनके आंसर तो आपको स्पेलिंग सहित बता दूं, देख लीजिएगा। 9th के फर्स्ट का आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन, बकल कैविटी, स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल की स्पेलिंग भी वैसे आप लोगों को आती है, SMALL स्मॉल और इंटेस्टाइन, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन 10 लिखने वाला है, इसलिए हम बाद में देखेंगे। क्वेश्चन 11 पे चलते हैं। हम अभी सिर्फ वन वर्ड के पहले बता रहा हूँ, फिर आपको राइटिंग वाले बता दूंगा। सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड होती है सलाइवा के सिक्रेशन के लिए। स्टमक में क्या निकलता है? स्टमक में निकलता है बच्चों, क्या निकलता है? देखिए देखिए इधर से, एसिड रिलीज, स्टमक में एसिड निकलता है। लीवर क्या देता है? लीवर हमको देता है बाइल जूस, ओके। रेक्टम में, रेक्टम से हम लोग हमारे फीशेस को बाहर निकालते हैं। चलिए इसको भी मैं छोड़ देता हूँ, बाद में बताऊँगा। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? डाइजेशन इज कंप्लीटेड, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन पूरा हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और रेक्टम में, रेक्टम के थ्रू हमारी बॉडी से फीशेस निकलते हैं, ओके बच्चों। चलिए ठीक है, चलिए बच्चों इसके आगे कुछ है वन वर्ड, देख लेते हैं पेज टर्न करके। चलिए इसके बाद तो डायग्राम वाला पार्ट है जो हम बाद में देखेंगे। चलिए हम सबसे पहले जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर्स, व्हाट आर विली, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चों इसका आंसर है, द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव 1000 ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ। मतलब मैंने समझा चुका हूँ आपको कि बहुत सारी फिंगर, उंगलियों के जैसी छोटी छोटी आउटग्रोथ होती हैं
दीज आर कॉल्ड विली, जिनको हम विली कहते हैं। दे आर सिचुएटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये कहाँ पर होती हैं? ये होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। विली का फंक्शन क्या है बच्चों? द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, मतलब खाने को अपने अंदर लेती हैं और अपने सरफेस एरिया को बढ़ाकर खाना अंदर लेती हैं। ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल, मतलब हर एक विली जो होती है ना ब्लड की वेसल्स से जुड़ी होती है। क्लोज टू इट्स सरफेस, द सरफेस ऑफ विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। विली की जो सरफेस है वो किससे जुड़ी होती है? डाइजेस्टेड फूड मटेरियल से, मतलब एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड वेसल टू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और वो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में चले जाते हैं ब्लड वेसल की हेल्प से। वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज, वहाँ पर उनसे कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनाई जाती है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज बनाते हैं, सच एज प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, ये बनाया जाता है। क्वेश्चन 6 है बच्चों, वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस, बाइल कहाँ प्रोड्यूस होता है? द लीवर सीक्रेट द बाइल जूस, तो ये इसका आंसर हो गया। विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट डाइजेस्ट, ये क्या डाइजेस्ट करता है? दैट इज स्टोर्ड इन अ, बच्चों एक प्रॉपर लिखा नहीं है इसलिए मैं इसका बता दूंगा अभी आपको, कॉल्ड गाल ब्लैडर, है ना। तो द लीवर सीक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ, तो यहाँ सैक लिखा है बच्चों, है ना, इन अ सैक कॉल्ड गाल ब्लैडर, मतलब गाल ब्लैडर जो होता है वो लीवर से जुड़ा होता है, वहाँ पर लीवर अपने अंदर से निकालता है बाइल जूस, वो पहले गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। बाइल जूस डाइजेस्टेड फेट, बाइल जूस क्या करता है? फेट को डाइजेस्ट करता है बच्चों, फेट को डाइजेस्ट करने का काम होता है। क्वेश्चन 7 है, पहले बुक में भी पढ़ लेते हैं। नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट बट नॉट बाय ह्यूमन, ऐसी कौन सी चीज़ें जो रूमिनेंट डाइजेस्ट कर सकते हैं, ह्यूमन नहीं। सो द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज, ग्रास जो होती है वो सेल्यूलोज में रिच होती है, मतलब जो घास होती है उसमें सेल्यूलोज होता है बच्चों। अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मैनी एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं और इंसान भी ऐसे हैं जो सेल्यूलोज को नहीं डाइजेस्ट कर सकते। The cellulose can be digested by ruminants but not by human because they have a large sac-like structure between small intestine and large intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में उनके पास एक ऐसी स्पेस होता है, या ये कह लो कि कोई ऑर्गन होता है जो इसका काम करता है। द सेल्यूलोज ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिनकी हेल्प से काम करते हैं, विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन, जो कि ह्यूमन में नहीं हो पाते। वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, ग्लूकोज से इंस्टेंट एनर्जी क्यों मिलती है? वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज बिकॉज ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच कैन बी ब्रोकन डाउन ईजीली टू गिव एनर्जी, मतलब ये पहले से छोटे से पार्ट में टूटे हुए होते हैं बच्चों, जिनको डाइजेस्ट नहीं करना पड़ता। हमको एनर्जी खाने से लेट क्यों मिलती है? खाना हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है, लेकिन इसको डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ये पहले से डाइजेस्टेड होता है। डाइजेस्टेड का मतलब ये पहले से छोटे से फॉर्म में होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, इसलिए ईजीली ये हमारी बॉडी को या बहुत जल्दी से एनर्जी दे देता है। 9th क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ, अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन 10 क्या है? राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग। बोथ अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग यूज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन्वॉल्व इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ये सब प्रोसेस हमारी बॉडी में भी होती है और अमीबा में भी होती है। खाने को इंजेशन मतलब अंदर लेना, उसको डाइजेस्ट करना, बॉडी में एब्जॉर्ब करना और उससे कोई नई चीज़ें बनाना, मतलब ये सब मैं इनके मीनिंग बता रहा हूँ, वर्ड तो पढ़ा ही दिए थे मैंने आपको। और इजेशन मतलब बॉडी से बाहर निकालना, ठीक है। डिफरेंस क्या है? ह्यूमन नीड्स टू च्वी फूड वेयर इज इन अमीबा देयर इज नो च्विंग, मतलब हमको ये खाना चबाना पड़ता है जबकि उनको ये खाना चबाने की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए अब हम पेज बुक में भी टर्न कर लेते हैं। इस डायग्राम को हमको लेबल करना है, तो ये लेबलिंग दी है बच्चों इस डायग्राम की।
वैसे ये सब आप बुक में से देख के कर सकते हो, सेम डायग्राम है, बस हमको लिखना है। एनस रेक्टम, ये हमारी मोटी वाली लार्ज इंटेस्टाइन, ये अंदर छोटी वाली स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको कहते हैं पैंक्रियास। ये हमारा स्टमक, स्टमक के इधर यहाँ पर लिवर, ये फूड पाइप होती है, इसको ईसोफेगस कहते हैं, और ये होता है गॉल ब्लैडर। ठीक है, हम बुक में भी देख लें आपको, क्योंकि बुक में टिक करना होगा, बुक में भी दिया है। यहाँ पर क्या होता है, एनस, ये है रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और पैंक्रियास, स्टमक, गॉल ब्लैडर, लीवर। ओके, क्वेश्चन 13, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल ग्रास? हो सकता है क्या ऐसा? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है बच्चों। नो, बिकॉज टू लिव हेल्दी लाइफ वी नीड कंप्लीट बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। रॉ ग्रीन वेजिटेबल में हैव सेल्यूलोज, उसके अंदर सेल्यूलोज हो सकता है, विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय अस, जिसको तो हम डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते, तो हमारा खाना काम का ही नहीं है। दस ओनली ग्रीन लीफी वेजिटेबल विल नॉट सॉल्व द पर्पस, तो सिर्फ लीफी वेजिटेबल हमारे पर्पस को या हमारे काम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटेंडेड लर्निंग, कुछ और काम दिया है। विजिट अ डॉक्टर, किसी डॉक्टर के पास जाइए और कुछ फाइंड करना है आपको। अंडर व्हाट कंडीशन डज अ पेशेंट नीड टू बी ऑन अ ड्रिप ऑफ ग्लूकोज? किस कंडीशन में उसको ड्रिप दी जाती है? टिल व्हेन डज द पेशेंट नीड टू बी गिवन, ग्लूकोज कब देना चाहिए? हाउ डज ग्लूकोज हेल्प द पेशेंट रिकवर, वो पेशेंट को कैसे हेल्प करता है? सो पहले का आंसर है अ पेशेंट इज गिवन ग्लूकोज व्हेन ही और शी इज अनेबल टू ईट फूड, अनेबल टू डाइजेस्ट फूड, मतलब जब वो खाना खाने में अनेबल हो, खाना नहीं खा सके और उसको डाइजेस्ट भी नहीं कर सकता है। टिल व्हेन डज द पेशेंट नीड अ, ग्लूकोज कब देना चाहिए? टिल द क्राइसिस इज ओवर। हाउ डज ग्लूकोज हेल्प इन पेशेंट रिकवर? ग्लूकोज चिप हैज द फॉलोइंग पॉजिटिव पॉइंट टू रिकवर। ग्लूकोज से क्या क्या फायदे होते हैं? इट नीड नॉट टू बी डाइजेस्टेड, सबसे बड़ी बात, इसको डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है। इट नीड नॉट टू बी ईटन, खाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। इट गिव्स इंस्टेंट एनर्जी, हमको फटाफट एनर्जी दे देता है, जल्दी से जल्दी, इंस्टेंट मतलब जल्दी से। ठीक है, इसको आप जैसे ही घोल बनाकर आपकी बॉडी में लोगे, आपको तुरंत आपको आराम मिलेगा, एनर्जी मिलेगी बच्चों। फाइंड आउट व्हाट विटामिन्स आर एंड गेट द फॉलोइंग इन द फॉर्मेशन। वाई आर विटामिन्स नेसेसरी इन द डाइट? नेसेसरी क्यों है डाइट के अंदर? विच फ्रूट्स और वेजिटेबल्स शुड बी ईटन रेगुलरली टू गेट विटामिन? तो आंसर देखते हैं बच्चों। विटामिन्स हेल्प टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिसीज, विटामिन क्या करते हैं? हमको डिसीज से बचाते हैं, बीमारियों से बचाते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड ब्रेन, हमारी बॉडी और हमारे ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग में ज़रूरी है। ऑल ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हर एक हरी पत्तेदार सब्जी, ग्रीन यानी हरी, लीफी यानी पत्ते वाली वेजिटेबल जो होती हैं, फ्रूट्स, मिल्क, एग, बटर, इन सब के अंदर विटामिन होते हैं। कलेक्ट डेटा फ्रॉम योर फ्रेंड्स, नेबर एंड क्लासमेट टू नो मोर अबाउट मिल्क टीथ, दांत के बारे में आप थोड़ी सी जानकारी लीजिए। क्या क्या लिखना है आपको? एज एट विच फर्स्ट टूथ फेल, मतलब कब पहली बार दांत गिरे थे। एज एट विच लास्ट टूथ फेल, और सबसे लास्ट में सारे टूथ कब टूट गए थे। नंबर ऑफ टीथ लॉस्ट, कितने टीथ लॉस्ट हुए। एंड नंबर ऑफ टीथ रिप्लेस्ड, और कितने टीथ नए आए। ठीक है बच्चों, तो ये वर्क तो आई थिंक आपको ही करना चाहिए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप अपने जितनी जानकारी आप लोगों से पूछोगे उतना ही आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। यहाँ मैं आंसर दे भी दूंगा तो वो तो बस देखा हुआ आंसर है ना, जो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आप प्रैक्टिकल नॉलेज लें आप, और आसान भी है। आप अपने दोस्तों से पूछें, उनके छोटे भाई बहन से पूछें। तो क्लास ये था हमारा आज का वीडियो, है ना। इसमें हमने लेसन 2 को फिनिश कर दिया। ये हमारा पार्ट 2 था, जिसमें क्वेश्चन आंसर भी इंक्लूड हो गए।